में ही अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी है एग्रीकल्चर का, और आर्ट्स का मैं उसमें प्रोफेसर हूँ, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद का। मेरा एक प्रश्न है और मैं उससे पहले आपको एक बधाई देना चाहता हूँ। समर्थ की बात चल रही थी, तो मैम समर्थ में जो प्रमोशन की प्रक्रिया है सर, मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने उन चरणों को पहले, मैं जब उन चरणों से निकल के आता था बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, और समर्थ में आज समर्थ में सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया बहुत छोटी सी कर दी। आपने बहुत बहुत बधाई उस प्रमोशन के लिए, जिसके लिए हम जैसे प्रोफेसर्स को बहुत लंबी प्रक्रिया करें। मेरा प्रश्न सर इतना है सर, आपने अभी ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया है, तो मैं सिर्फ आज ये आपको आग्रह करना चाहूँगा, ये खुर्जा में एक गर्ल्स कॉलेज है सर, आपकी यहाँ से लिस्ट भी जारी हो गई है। एक महिला बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पर, हायर एजुकेशन डायरेक्टर साहब ने प्रमोशन भी कर दिए, लेकिन अभी भी जो कॉलेज मैनेजमेंट्स हैं और जहाँ पर जैसे मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशंस आपने शुरू में कहा था कि योगी जी ने कहा उसको थोड़ा, तो सर थोड़ा उस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। उन महिला का ट्रांसफ़र कहीं हो गया है, सरकार ने जारी भी कर दी है, लेकिन वो अभी तक उनको वहाँ से रिलीव नहीं किया जा रहा है। सरकारी विश्वविद्यालय है, वो सरकारी कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, एडेड है जी। एडेड कॉलेज में वो एकल ट्रांसफ़र होता है। अगर उनके पास एनओसी है दोनों तरफ की, यानी जहाँ से छोड़ना चाहती है वहाँ की और जहाँ जाना चाहती है वहाँ की, लगभग 200 फाइल शासन में आई हुई हैं ऐसी, और उसमें 112 का हो चुका है ट्रांसफ़र लगभग। मैं उन्हीं में कहना चाहता हूँ सर, वो ट्रांसफ़र की लिस्ट में है मैम। हाँ भाई बता रहा हूँ मैं आपको, लिस्ट में नहीं है, फाइल में है। नहीं बता रहा हूँ मैं, उसमें है 102 में, तो फिर वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशंस, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, जिलाधिकारी ही उसको देखते हैं। वो एनओसी तो पहले हो गई थी, लेकिन अब उनको रिलीव नहीं किया जा रहा। आप मुझे बता दीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है, वरना तो इस बार जितनी पारदर्शिता से, जितनी शुचिता से ट्रांसफ़र हुए हैं, इससे पहले इतिहास में नहीं हुए कभी। जी, मैं वही बधाई के साथ ही मैंने आपको कहा था सर, बहुत आसान किया, थैंक यू सो मच। बाकी परीक्षण चलता है ना उन फाइलों का, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं, क्योंकि ये प्रश्न हाउस में भी मुझसे पूछा था हमारे विपक्ष के एमएलसी साहब ने, और पीठ ने भी पूछा मुझसे कि आप क्यों, जब आप पे आ चुकी हैं दोनों तरफ से एनओसी, क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा परीक्षण करना। बोले परीक्षण में क्या करते हैं? एक उदाहरण, मतलब ऐसे कई हैं, एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि एक ही विद्यालय ने 2 टीचर्स को एनओसी दे दी जाने की। अब हमको कैसे मालूम पड़ा किसको छोड़ना चाहते हैं? ये परीक्षण होता है। उस परीक्षण के उपरांत ये काम, अभी लेटेस्ट 102 की लिस्ट निकली है कुछ 10-12 दिन पहले। बात एजुकेशन और इससे पहले रोज़गार की हम कर रहे थे। एक बड़ा चेंज भी आया है आजकल के स्टूडेंट्स में, और ये यंग एज में ही आ जाता है। उन्हें लगता है कि बड़े होकर हमें नौकरी नहीं करनी है, अपना कुछ बिजनेस करना है, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है। इसको लेकर सरकार कोई ऐसे कदम उठाने वाली है जिससे स्टूडेंट्स इस दिशा में भी आगे बढ़ पाएँ? देखिए, जो एनईपी के तीसरा मैंने वाक्य बताया, रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, तो रोजगार से जोड़ने में एनईपी में यही है कि रोजगार युक्त शिक्षा दी जा रही है। उन सब छोटी छोटी, जैसे प्लम्बर, कुछ दिनों बाद प्लम्बर मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ बस, उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आप वोकेशनल कोर्सेज का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, वोकेशनल, और उसमें आदमी अगर चाहेगा तो उसको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार देने वाला भी बन सकता है, क्योंकि सरकारी योजना इतनी अच्छी है, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, बैंक लोन, इजी लोन की व्यवस्था इजी हो गई है, ईज़ ऑफ बिजनेसमेंट जिसको कहा गया है, बहुत आराम से लोन मिलता है, बिना गारंटी के मिलता है, वो रोज़गार देने वाले बनते हैं। तो इस समय रोज़गार देने वालों की ओर जोर है। ऐसे ही जो जहाँ जहाँ जो रोज़गार है, हर जगह, जिसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लोगों ने करके विकसित किया है पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर, उन रोज़गारों को अभी तक अनस्किल्ड लेबर उनको मिलती थी। अब उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जो रोज़गार हैं उनकी ट्रेनिंग
खोली जाएंगी हर डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, जैसी भी होगी, और वहाँ से जब स्किल्ड लेबर आएगी तो फिर वो या तो रोज़गार खुद करेगी या जो रोज़गार चल रहे हैं उनको स्किल्ड लेबर मिलेगी। तो ये सब जो क्रांति हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और शिक्षा नीति में, ये एक अचीवमेंट है। बीइंग अ फीमेल और चूंकि यूपी से बिलोंग करती हूँ